जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोगों को बताने जा रहे हैं आपको, जो कि महाकाली और माँ तारा सायुज्य है। दोनों की दोनों देवियाँ इसके अंदर साथ चलती हैं, किसी भी कार्य को करने में सक्षम। यानी कैसी भी परेशानी, विपत्ति, आपदा आपके ऊपर आ चुकी है, अगर आ चुकी है और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तुरंत कोई ना कोई आपको रिजल्ट चाहिए, इस प्रयोग को कर सकते हैं आप। तंत्र बाधा, कोई भी पीड़ित है अगर इससे, काफ़ी मैसेज आते हैं गुरुजी तंत्र बाधा के लिए, तो इधर उधर दोस्तों ना भागिए। प्रयोग एक से बढ़कर एक दिए हुए हैं, उसको इस्तेमाल करें। तंत्र बाधा से कोई पीड़ित है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शत्रु बाधा हो चुकी है बहुत ज़्यादा, इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को भी अपने अनुकूल करना चाहते हैं, चाहे वो रिश्तेदार है, कोई अधिकारी है, माता पिता अपनी संतान के लिए कर सकते हैं इसको। गलत संगत में अगर संतान जा रही है, कहीं पर कोई रिश्ता टूट रहा है, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज किसी भी प्रकार की बाधा है आपको कार्य क्षेत्र के अंदर, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लक्ष्मी का बंधन है तंत्र से, उसको हटाने के लिए कर सकते हैं आप। घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा वास कर रही है, इस अनुष्ठान को करिए दोस्तों, आप खुद देखेंगे एक ही दिन के अंदर चमत्कार। प्रयोग सिंपल सा है लेकिन शक्तिशाली है। जहां पर महाकाली और मां तारा दोनों की दोनों साथ चले, तो प्रयोग दोस्तों वहां पर कितना शक्तिशाली होगा कह नहीं सकते, यानी कि शब्द भी कम है एक्चुअली। प्रयोग कैसे करना है, कब करना है और कितना करना है, सब कुछ वीडियो में बताया जाएगा। ध्यान से सुने, उसके बाद करें। चलते हैं दोस्तों विधान के ऊपर। इस विधान को आप किसी भी सोमवार से या मंगलवार से या फिर शनिवार से, इन 3 दिनों में कभी भी शुरू कर सकते हैं। विपत्ति आने पड़ी आज के आज, तो वहां पर कोई सोम मंगल शनि कोई भी वार नहीं देखना, किसी भी दिन उठा के शुरू कर सकते हैं प्रयोग को। करना क्या है दोस्तों, इसके अंदर लाल या काले रंग के पूरे कपड़े हो आपके, वो आसन और चौकी का कपड़ा आसन के ऊपर विराजमान हो जाए। जिस समय जब क्रिया करेंगे उस समय पर आपका जो मुख खुद का है, किसी भी शत्रु बाधा, तंत्र बाधा से, शत्रु के नाश के लिए, या कोई भी ऐसा प्रयोग जो द्वेष या फिर उच्चाटन इससे रिलेटेड है, दक्षिण दिशा की ओर मुख रखना अपना। आपको किसी को अनुकूल करना है धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए, कारोबार व्यापार में कोई विपत्ति है उसको दूर करने के लिए उत्तर की ओर मुख रखना। अदरवाइज कैसे भी कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, सौम्य प्रयोग नॉर्मल उत्तर की ओर। अपने सामने लकड़ी की चौकी लगाएं, पटरा लगाएं, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं दोस्तों। अगर महाकाली और मां तारा का यंत्र है आपके पास तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो 2 सुपारियों की स्थापना दें, एक काले रंग से रंजित करके और एक कुमकुम से लाल रंग से उसका पेस्ट बनाकर, यानी कि कुमकुम का, उससे रंजित करके माँ तारा का रूप मानकर लाल वाली सुपारी और माँ काली का रूप मानकर काले वाली सुपारी, चावल के ऊपर माँ तारा का स्वरूप और काले तिल की ढेरी के ऊपर माँ काली का स्वरूप दक्षिणेश्वरी। जो चावल रखोगे आप दोस्तों, याद रखिए उसको भी कुमकुम से आपने रंग लेना है, लाल रंग के कर लेने चावल भी। तिल का तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाना है इसके अंदर। दोनों सुपारियों का पूजन करना है, यानी कि फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और तिलक करें दोनों सुपारियों के ऊपर, मां काली का स्वरूप बनकर और मां तारा का स्वरूप बनकर। अपने आप को तिलक करें। उसके बाद अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करके पूर्ण सफलता का आशीर्वाद मांगे। कोई बाधा है अगर, जैसा कि कहा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करना है, कोई तंत्र बाधा से पीड़ित है, ऐसे के अंदर जो भी एनर्जी होगी, ब्लैक एनर्जी घर के अंदर भी है अगर, तो वो परेशान करेगी। इस समय पर आपने दोस्तों शुरू करने से पहले पितरों का पूर्ण आशीर्वाद मांगना है, कुल देवी देवता को हाथ जोड़ना है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके जप के अंदर प्रभाव न डाले। उसके बाद गुरु मंत्र की 3 माला का जाप, गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करें, और उसके बाद ये जो मूल मंत्र है दोस्तों 11 माला इसके अंदर जो आपकी रहेगी वह रुद्राक्ष, लाल हकीक या काला हकीक, इनमें से कोई भी तीनों में से ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो।
भोग के अंदर कोई भी जो आपको समझ आए, मिठाई चढ़ा सकते हैं, बर्फी चढ़ा सकते हैं, खाना आपको वो खुद है। जिस समय पर तंत्र क्रिया हटाने के लिए किया जा रहा है, शत्रु नाश के लिए किया जा रहा है, कैसी भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर है उसको दूर करने के लिए किया जा रहा है, मिठाई खानी नहीं है, बाहर चौराहे पर या फिर किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ के आनी है। उसके बाद दोस्तों ये 11 दिन का प्रयोग है। आप चाहें तो इसकी माला बढ़ाकर इसको आप 5 दिन का प्रयोग कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको असर दिख जाएगा इस मंत्र का। किसी भी प्रयोजन से किया है, उदाहरण के लिए जिस समय आप जप करें, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है अपने, जप शुरू करने से पहले, मूल मंत्र से पहले आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। अब अमुक को या अमुक की संतान या फिर मेरी संतान कह सकते हैं, अगर कोई माता पिता कर रहा है, गलत संगत में जा चुकी है अमुक व्यक्ति के साथ या अमुक स्त्री के साथ, इन दोनों का मन उच्चाट हो जाए एक दूसरे से। इस प्रयोजन से यह जप करने जा रहा हूं, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए कार्य करे। इन दोनों में आप समय झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, दूर हो जाए, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद ना करें, इस प्रयोजन हेतु मैं प्रयोग करने जा रही हूं या रहा हूं। गलत बेकार में किसी के ऊपर एनर्जी नहीं छोड़ देना, याद रखिएगा बैकफायर होगा आपके ऊपर। कहीं किसी की हंसते खेलते जिंदगी खराब नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। वाकई में अगर आपको प्रॉब्लम है, आपकी संतान किसी गलत संगत में चली गई है, पति पत्नी अगर कहीं अफेयर में चले गए, वहां से दूर करना है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये नहीं कि किसी जेलिस भावना में आकर किसी के ऊपर भी कोई भी प्रयोग कर दें आप, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। किसी को अनुकूल करना है, अमुक व्यक्ति को अनुकूल करने के लिए इस प्रयोजन से, यानी कि मेरा ये काम निकाल कर दे मुझे, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए कार्य करे। और माता रानी, महाकाली और माता तारा आपका पूर्ण सानिध्य मुझे प्रदान हो, आपका आशीर्वाद प्रदान करो, सफलता का आशीर्वाद दो। ऐसा बोलकर दोस्तों आपने जल छोड़ देना और उसके बाद आपने जप शुरू कर देना है। इसके अलावा भी आपके कोई भी व्याधि हो सकती है, कोई भी परेशानी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई तंत्र हटाने के लिए कह सकता है, नौकरी में उन्नति के लिए कह सकता है, व्यवसाय के अंदर, बिजनेस के अंदर ग्रोथ के लिए कह सकता है। शत्रु एक है तो एक का नाम, 10 है तो 10 का नाम। ये जितने भी शत्रु, जो मेरे जानता हूं या जानती हूं या जिसे मैं नहीं जानती, सभी का सर्वनाश करो। एक साथ ये भी बोला जा सकता है, 100 शत्रु क्यों ना हो, 100 के ऊपर ऊर्जा जाएगी। तो ये आपके ऊपर है, संकल्प क्या करना है आपने। रोजाना दोस्तों अगर इसका एक माला का हवन कर सके तो बहुत बेहतर है। अब 5 दिन का करो या 11 दिन का करो, आपके ऊपर है। आखिरी दिन जरूर एक माला का हवन करना है। माला जो होगा, सॉरी हवन जो करना, जो सामग्री लेंगे आप, सामग्री के अंदर काले तिल होंगे, काले तिल उड़द होंगे, सरसों होगी काली और पीली, लाल मिर्च डंडी वाली साबुत, कहीं से टूटी फूटी कटी फटी ना हो, उसका आपने हवन देना है। कोई व्यक्ति बीमार है, अगर आप खुद के ऊपर भी आपको लगता है नेगेटिव एनर्जी है, तो अपने ऊपर से उतार कर देना है। यह सामग्री लेकर अपने माथे के ऊपर लगाएं और जैसे मंत्र पूर्ण हो स्वाहा बोलकर उसके अंदर चढ़ा दें। मात्र इतना सा कर देना है। आप खुद देखेंगे दोस्तों कि 24 आवर, जिस समय आपने शुरू किया प्रयोग समय जो है, माफी चाहेंगे, इसका समय रात को 9-10 बजे के बाद, जितना यानी कि रात को करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और जितने दिन करेंगे, चाहे 5 या 11, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह ना खाएं, छोड़ दिया जाए उसको। जमीन पर सोएं, हल्का बिस्तर बिछाकर, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी से बदतमीजी नहीं करनी। ऊर्जा का आपने जो आप संचय कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, उसको संभाल के रखना है। किसी को बदतमीजी आबा तबा बोलकर, अच्छा या बुरा बोलकर अपनी ऊर्जा खत्म मत कर देना। ना तो आशीर्वाद देना है, ना बद्दुआ देनी है, ना ही गाली गलौज करनी है। आपकी ऊर्जा जाएगी जो आपने कमाई है। प्रयोग सिंपल सा है, एक बार करके देखिए दोस्तों। जिस समय कंप्लीट हो जाता है, हवन की जो भस्म है वह भी, प्लस जो सामग्री है सारी की सारी जल प्रवाह कर दें, किसी काली मंदिर में छोड़ें कुछ दक्षिणा के साथ। माला अपने पास रख सकते हैं, और अगर अपने यंत्र रखे हैं दोनों, तो यंत्र को दोनों को आपका अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। माला के साथ साथ आसन अपने पास रख सकते हैं। जो सामग्री होगी उसी चौकी के कपड़े के ऊपर लपेट कर आपने बाहर लेकर जाना है।
और रोजाना इस मंत्र की एक माला का जप कंटिन्यू रखें। और अगर कुछ नहीं कर रहे आप तो इसी माला को 11 माला, 3 माला, 5 माला, ये कम से कम 3 माला है, रेगुलर कंटिन्यू रख लीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन या 41 दिन। आपके जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिविटी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। जितने भी नेगेटिव लोग आपके ऑरा के अंदर आएंगे खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे। जो आपका बुरा चाह रहे हैं आपसे दूर हो जाएंगे। जिनके मन में ही आपके लिए छल है वह दूर होते चले जाएंगे। ग्रोथ खुद ब खुद आपके पीछे आएगी, तरक्की। कैसे भी कोई परेशानी है, बाधाएं जीवन के अंदर खुद ब खुद खत्म होती चली जाएगी। फिर इसके अलावा कुछ मत करो, दोनों की शरणागत हो जाओ माता की कि देवी आपकी शरण में हूं, कृपा करें अपनी। माँ काली और माँ तारा, दक्षिणेश्वरी आदिशक्ति दया करें। प्रयोग दोस्तों छोटा सा है, करके देखिए। और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।